ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप सभी का, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी मुझे भी बुलाया गया, डैन ने बोला कि 7th लेवल, ये बात सही है, मैंने भी इस बिजनेस में 7th लेवल किया है। 7th लेवल कैसे किया ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, बट इस बिजनेस में मैं कैसे आया ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है ये हमें अपने नए भाई बहनों को ज़रूर बताना चाहिए। आप कितने कामयाब हुए हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बिजनेस में कितनी आपने मेहनत करी है, कितनी लगन से आपने उसको सीखा है, कितना आपने उस बिजनेस को टाइम दिया है और कितना आपने उसमें स्ट्रगल किया है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, पर ये डिपेंड तब करता है जब आपने उस बिजनेस को ज्वाइन किया हो, राइट? तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे किया ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम सचिन कुमार सैनी, बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव पड़ता है मंडावर, रुड़की से पहले चिकमंगलुरु के पास पड़ता है। और इस बिजनेस की शुरुआत मैंने रुड़की IMS कॉलेज में पढ़ाई करता था। IMS कॉलेज से मैंने BCA कंप्लीट किया और BCA कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 साल बैंक PO की तैयारी करी। और जब मेरा बैंक PO में नंबर नहीं आया, मेरी हैबिट है, बता दूं, मैं किसी भी काम के अंदर बहुत ज्यादा लंबा समय बर्बाद नहीं करता हूँ। अगर उसमें लग रहा है कि हम कामयाब हो सकते हैं तो मैं चलता हूँ, और लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, राइट? जब मैंने 1 साल तैयारी करी, मेरा नंबर नहीं आया, तो मैंने सोचा कि नहीं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। मैंने IMS कॉलेज में दोबारा अपना MCA कंप्लीट किया और MCA मेरा फाइनल हुआ 2014 के अंदर। और इस बिजनेस में मैं आ गया था BCA के अंदर, राइट? फैमिली के हालात ऐसे थे कि मेरे को अपनी कॉलेज की फीस खुद की कमाई से देनी पड़ी थी। मेरा एडमिट कार्ड भी रुक गया था। आज मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ, मेरे पापा बहुत छोटी सी जॉब करते थे और जॉब के साथ साथ कॉलेज की फीस बड़ी महंगी होती है ना, बहुत महंगी होती है। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकले, पढ़े, काबिल बने, सक्सेस बने, पर उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? कमाना पड़ेगा। और बहुत से माँ के पास जमीन होती है, जमीन बेच देते हैं। हमारे पास तो जमीन भी थी, वो भी इकट्ठे की थी। कैसे बेचते हैं? हेलो, मुझे जब ये बात पता लगी, मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा पढ़ ले, इसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मेरा एक सपना पता क्या था? मेरा सपना था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ूं। मैं पढ़ा किसमें? रुड़की के BSM कॉलेज में पढ़ा। BSM कॉलेज में पढ़ा हूँ, इसमें ना कोई पूछता, आने का टाइम पूछता था ना कुछ जाने का टाइम पूछता। उस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। जब फैमिली के हालात से मैं वाकिफ हुआ कि सचिन ऐसे काम नहीं चलेगा, छोटे 2 भाई भी है, तब इस कॉन्सेप्ट में आया। और इस कॉन्सेप्ट में जब मैं आया था तो शुरुआत जो मेरी कराई थी, बता दें, जिसने मुझे ये कपड़े पहनने सिखाए, मुझे बोलना सिखाया, कहाँ कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये मुझे बोलना सिखाया। बोलना सबको आता है, बट कहाँ कैसे बोलना है ये बोलना मेरे गुरु ने सिखाया। और वो होते हैं मिस्टर प्रवीण चौधरी के पास। जोरदार ताली, जोरदार ताली। आज इस बिजनेस के अंदर मैं आया, पढ़ाई करते करते इस बिजनेस में आया था। और जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैंने सिर्फ मेरी पहली नौकरी लगी थी 7,500 रुपए की। और जो मैंने वह जॉब करी थी वो अम्बाड़ा कैंट के अंदर करी थी। दूसरी जॉब मैंने करी देहरादून के अंदर, वहां मेरी सैलरी लगी 8,500 रुपए। और एक ही बात समझ में आई कि सचिन, जिंदगी 10 से 15,000 में झूलने वाली है, बेटा कुछ और कर ले। हेलो, जिंदगी 10 से 15,000 में झूलने वाली है, कुछ और कर ले। और इस सिस्टम के अंदर आ गया था। पैसे नहीं थे, जुगाड़ किया, मम्मी ने बड़ा डांटा, बड़ा मारा पीटा, फिर भी ये काम करना था। क्यों करना था? क्योंकि डिग्री ले ली थी और डिग्री के बाद एक ही समय की अपनी गाड़ी होनी चाहिए, राइट? कैंटीन में बैठता था तो कैंटीन में मेरे पर्स में पैसे नहीं हुआ करते थे और बच्चों के वॉलेट में पैसे हुआ करते थे। अगर मैं किसी दोस्त के साथ बैठ गया तो साला ये भी सोचने मजबूर था कि कुछ खा लिया तो पैसे कौन देगा। हेलो, ये तक मजबूर था, मतलब कि अपनी इमेज खराब हो रही थी तो दोस्तों के बीच में बैठना भी छोड़ दिया था। होता है ना, असंबंध पैसे से बनते हैं आजकल, राइट है लोग? तब इस बिजनेस में आया और बड़ी मेहनत करी, स्ट्रगल किया। लोगों ने मना करी, थपेड़े खाए, कोई मायने नहीं रखा, काम करते चले गए। प्लान दिखाया, दिखाते रहे, मना किया। और आज इस बिजनेस का 7th लेवल ब्रेक किया। वो 7th लेवल ब्रेक करने के बाद अगर फैमिली इनकम की बात करें, बताएं, ज्यादा नहीं कमाया, बहुत छोटी सी इनकम है, बता दें, 15,35,000 रुपए। और इस बिजनेस से आने वाली इनकम की बात करूं जो इसी साल आ रही है, इसी साल जो आने वाली है, वो बताएं आपको, वो 19 लाख की आने जा रही है।
मैंने अपने सपने थे, मेरे हर इंसान के होते हैं। मेरा एक सपना था कि पापा अपनी आप शादी से पहले पहले आपको जॉब से फ्री कर दूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कभी जॉब करें। और मैं उनको जब मेरा 6 लेवल हुआ था तभी मैं उनको बोला पापा आप जॉब मत करिए, आप वो मर्जी से करें तो उनकी मर्जी है, रहने दो, पर मैं उनको फ्रीडम कर चुका हूँ बिल्कुल। और आज इस बिजनेस को अगर मैं करता हूँ तो नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, लोगों का सपना होती है ना, दहेज में मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, जमीन बेच के ले लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने वो गाड़ी खरीदी है, इससे पहले ऑल्टो थी, वो मैंने तोड़ी फोड़ी बेच दी। उसके बाद मैं सिर्फ डिजायर लेके आया जो नीचे खड़ी हुई है, यूके 01732 वो गाड़ी है। पिछले 7 साल से मैं वो डिजायर चला रहा हूँ और अभी मेरी बात चल रही थी कि इस गाड़ी को मैं सेल करने वाला आ रहा हूँ 2024 के लास्ट तक। और इसी बिजनेस की बदौलत नई गाड़ी में लेने जा रहा हूँ ब्लैक कलर की, वो है न्यू मोटरेटा। जितनी जल्दी हम लोग बदलना चाहते हैं, हालात से लड़ना पड़ेगा, वक्त से लड़ना पड़ेगा, मौकों से लड़ना पड़ेगा, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर क्वालिटी आती है। रेडी हो? और क्वालिटी लाने के लिए आपको अपने आप को तो बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आई थिंक आपको अपनी सोच विचार, अपने हर चीज को बदलना पड़ेगा और बड़ी चीजों को कम, छोटी चीजों को ज्यादा बदलना पड़ेगा। रेडी हो? और अगर आप चाहते हैं आप पैसे कमाएं और मस्ती में कमाएं और अच्छे रेपुटेशन और इज्जत के साथ कमाएं, तो आपको ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। आ सकते हैं? मोहित भाई ने बताया 11 फरवरी की ट्रेनिंग अपने सामने में होने जा रही है और थाना भवन में होने जा रही है। और 25 फरवरी की ट्रेनिंग रुड़की होने जा रही है, जिसके अंदर आपके ग्रेट गुरु रॉयल्टी अचीवर मिस्टर प्रवीण चौधरी जी पहुंच रहे हैं। अगर आपको आने का मौका मिला, रॉयल्टी अचीवर से मिलना चाहते हैं तो आपको आ सकते हैं। और वहां की ट्रेनिंग आपका छोटा भाई और अपने ग्रेट गुरु उनसे मिलने का मौका मिलता है, आप वहां भी आ सकते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका डिसीजन, इंपॉर्टेंट है आपका फैसला। आप कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं और जैसे भी बीच में आप बैठते हैं वैसा आप खुद बन जाते हैं। रेडी हो? तो इसीलिए आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये चीज छोड़िए, बस आप ये सोचे किस एज में आप क्या कमाना चाहते हैं। रेडी हो? तो थैंक यू सो मच, गुड डे।